जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर के लखनपुर से श्रीनगर तक हाई अलर्ट है। इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज शाम में होम मिनिस्टर जम्मू में भाजपा विधायकों और सीनियर लीडरों के साथ रामनवमी मनाएंगे और कल कठुआ के हीरानगर बॉर्डर पर जाएंगे, जहां पे अग्रिम चौकियों पर बीएसएफ जवानों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद राजभवन जम्मू में कठुआ के हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ में बलिदान पुलिस कर्मियों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। दोपहर के बाद श्रीनगर रवाना होंगे, जहां यूनिफाइड कमांड और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर के तैयारियों पर बैठक करेंगे। 8 अप्रैल को सुबह जम्मू कश्मीर के विकास से संबंधित बैठक होगी। बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ये दौरा उनका काफ़ी अहम समझा जा रहा है। ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उस हवाले से सिक्योरिटी की तमाम तर तैयारियों का जायज़ा लेंगे और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और इस दौरे के पेश नज़र तमाम तर तैयारियां भी चल रही है। ख़ास तौर पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी तैनात की गई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे उन तमाम तर गहराइयों पे, उन तमाम तर चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम तर दौरे के पेश नज़र ख़ास तौर पर यहाँ पे किसी भी तरह की सिक्योरिटी में चूक न हो और जिस तरह की यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है उसे फौरी तौर पे कंट्रोल की जाए। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी होगी। एलजी मनोज सिन्हा इसमें शामिल होंगे। होम मिनिस्टर का दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम है कि इसमें अवामी डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे, सियासी लीडरान से भी, खुद पार्टी के लीडरान और कारकुनान से भी और उसके साथ साथ सरहद पर सिक्योरिटी जवानों से भी। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अमित शाह के दौरे को लेकर के ये तैयारियां अपनी आखिरी शक्ल में हैं। रिव्यू मीटिंग होगी, सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कठुआ इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे और उसके अलावा यहाँ बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखेंगे। उसके साथ साथ अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बनी हुई है उन तमाम तर चीज़ों पर बेहतर तरीके से नज़र डालेंगे। रिव्यू मीटिंग, सिक्योरिटी की सूरत हाल, अवामी वफूद से मुलाकात, पॉलिटिकल लीडरान और कारकुनान से मुलाकात और उसके अलावा अलग अलग इलाकों का दौरा। तो होम मिनिस्टर अमित शाह का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जा रहा है और उसी दौरे के पेश नज़र तमाम तर तैयारियाँ भी चल रही है। फ़िलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह आज शाम में जम्मू पहुँचेंगे, वहाँ से कठुआ, उसके बाद श्रीनगर और हमारे साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सतपाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतपाल साहब, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपका। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मरतबा जो सिचुएशन बनी हुई है, फौरी तौर पे इनकाउंटर्स हुए और उसके बाद फौरी तौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभाला गया। होम मिनिस्टर साहब का यह दौरा कितना अहम समझा जा रहा है और ऐसे में जबकि पार्टी का फाउंडेशन डे भी है? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को अगर हम लोग इस प्रश्न से देखें तो एक ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा जो है वो की गई है और उसी को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर माननीय होम मिनिस्टर साहब का जो है वो दौरा रहता है और मेरा मानना है कि उनके परिवारों को, मार्टियर्स के परिवारों को उनका मिलना, इसके साथ साथ सुरक्षा बलों के लोगों को, ऑफिशियल्स को मिलना, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स को मिलना, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना, जम्मू कश्मीर के लिए ये कुछ विषय ऐसे हैं सुरक्षा की दृष्टि में बड़े इम्पोर्टेंट है और उसमें से हम लोगों ने पार्टी पर जो हमारा आज स्थापना दिवस है, हम लोगों ने समय मांगा था कि विधायकों के साथ भी आप लोग रूबरू नहीं हुए हैं तो थोड़ा समय जो है विधायकों को भी दीजिए। तो आज हमें समय मिला है और लगभग 1 घंटा वो पार्टी कार्यालय में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जाहिर सी बात है कि नई जिम्मेदारी मिली है सतपाल साहब और उन जिम्मेदारियों के बीच में अब होम मिनिस्टर साहब यहां पहुंच रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी का भी प्रोग्राम होगा, कुछ ऐसा कोई प्लान किया गया है जिसमें कारकुनान और लीडरान भी शरीक हों, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले टाइम पे इलेक्शंस भी हो सकते हैं।
ऐसा है कि सुरक्षा की दृष्टि से उनका ये दौरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मात्र समय मांगा था अपने विधायकों के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन था। जब से वो लोग जीत कर आए हैं, माननीय होम मिनिस्टर साहब का उनके साथ बैठना नहीं हुआ था। मेरा मानना है कि इस दौरे के माध्यम से पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें भी थोड़ी ऊर्जा आएगी, क्योंकि उनका भी उनके साथ मिलना रहेगा। और क्योंकि सतपाल साहब, आप स्टेट के नए अध्यक्ष हैं और जाहिर है कि मैं आपसे जरूर ये समझूंगा कि क्या जम्मू कश्मीर में पूरी पार्टी को, कैडर को संभालना जाहिर है कि हम लोगों की निगाह में थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में जबकि अमित शाह साहब आ रहे हैं यहाँ पे, खास प्रोग्राम कुछ ऐसा डिजाइन किया गया हो जो आपकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना दमखम और मनोबल दिखाना होगा। ऐसा है कि हमारी तरफ से तो आपको उनसे समय मांगा गया था कि हमारे विधायक उनसे मिलना चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था, वो उनसे मिले थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पूरी टीम के साथ मिले थे। लेकिन मेरा मानना है कि ये हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और आज चूंकि वो स्थापना दिवस के ऊपर यहाँ थे, हम लोगों ने गुजारिश की थी तो उन्होंने 1 घंटे का समय हमारे कार्यालय में दिया है। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, माननीय होम मिनिस्टर बनने से पहले, तो मैं भी पार्टी का अध्यक्ष उन दिनों में भी था। तो लगातार से उनका जम्मू कश्मीर के प्रति प्यार है, उनका प्रवास होता रहता है। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो कार्यालय में आए और सभी विधायकों को जो है मिले और उनको आशीर्वाद दें। बिल्कुल। कठुआ इनकाउंटर में जो शहीद हुए हैं सिक्योरिटी के जवान, खासतौर पे पुलिस एहलकार, ऐसा माना जा रहा है कि उनके अहले खाना, उनके घर वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वो मिल रहे हैं। उनके जितने भी मार्टियर्स हमारे हुए हैं, चाहे वो कठुआ के हैं, चाहे कश्मीर में कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके परिवारों। सतपाल साहब, अभी बीच में हमने देखा कि चूंकि वक्फ बिल पास हुआ है, लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में। क्या ये दौरा काफी ज्यादा अहम है इन तमाम तर चीजों के हवाले से भी, ताकि लोगों की नाराजगी दूर हो, क्योंकि बड़े लीडर हैं, जाहिर है कि होम मिनिस्टर साहब। ठीक है, सतपाल साहब की हमारी हम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से शुक्रिया। हमारे साथ जो भी बातचीत हुई उनसे, उनके ये साफ तौर पे कहना है कि चूंकि पार्टी लीडर हैं और कमांड करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का ये दौरा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, हम सभी के लिए अहम है। और पार्टी के लिए लीडरान और कैडर को मजबूत करने के लिए ये दौरा काफ़ी अहम होगा। साथ में वो कठुआ इनकाउंटर में शहीद हुए जवानों के अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान शाह ने अनंतनाग के सरनाल, खादीपुरा और अंजवोला इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ अवामी वफूद से बातचीत की और पार्टी कारकुनान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को ज़मीनी लेवल पर ले जाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ करने की अपील की। उन्होंने दूसरी और जम्मू कश्मीर में आगामी म्यूनसिपल चुनाव और पंचायती चुनाव के लिए तैयारी करने के ऊपर जोर दिया है। इसी के साथ साथ संसद में हाल ही में पास हुए वक्फ तरमीमी बिल की कड़ी अल्फाज में मजम्मत भी की है। भी जो यहाँ के वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला साहब, उनका भी अपना जुरिडिक्शन है, अपनी लिमिट्स है। अगर ये बोल रहे हैं कि हमने पार नहीं किया, लेकिन इनका भी अपना है, तो उनको सोचना चाहिए कि एक वज़ीर आला है यहाँ पे। इससे पहले भी एक वायलेशन हो गई जब ऑनरेबल जो वज़ीर आला है यहाँ पे वो उमरा गए थे, उस टाइम भी उन्होंने ऐसा ही किया और आज दोबारा वही दोहराया उन्होंने, तो ये गलत बात है। इनको एक प्रोटोकॉल है, वज़ीर आला है यहाँ पे, यूटी है, हम मानते हैं यूटी है, तो इंशाल्लाह स्टेट भी बन जाएगी, तो फिर देखा जाएगा। तो अभी हमारा जो मौक़िफ़ है, हम इस पे कायम है कि इन्होंने गलत किया है। और श्रीनगर के SKICC में रिजर्वेशन के लिए कैबिनेट सब कमेटी से कई डेलीगेशंस ने मुलाकात की। सकीना ईटू ने कहा है कि रिप्रेजेंटेशंस की जांच की जा रही है और कमेटी वक्त पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान सकीना ईटू ने कहा कि सरकार रिजर्वेशन मुद्दे पर संजीदा है, कुछ लोग इसे सियासी रंग दे रहे हैं और इसी के साथ कहा है कि हलफनामा गलत तरीके से दायर किया गया था। रिजर्वेशन तनाज़े पर फीडबैक लिया गया है। आज यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कुछ डेपुटेशन आए, उनसे मिले, उनकी बात सुनी, उनके प्रेजेंटेशन जो है वो ली है, उनको एग्जामिन किया जा रहा है। सब कमेटी इंशाल्लाह अपना रिपोर्ट जो है विद इन 6 मंथ्स जो है वो सबमिट कर।
सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सब कमेटी बनाई, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी। और जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ जो किसी चीज़ के बारे में सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सरकार को वो लोग खुद सिंसियर नहीं है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन सरकार करना चाहती है। इंशाल्लाह सरकार इस पे काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कहीं पे भी सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा रिगार्डिंग रिजर्वेशन, कि कहीं पे जो है सरकार इसको देख रही है, सरकार ये सबमिट करेगी विद इन 6 मंथ्स, जो है अपना रिपोर्ट देगी। रिजर्वेशन के मुद्दे पर इस वक्त नाराजगी जरूर चल रही है, लेकिन श्रीनगर में SKICC में रिजर्वेशन के लिए कैबिनेट सब कमेटी के कई डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी। सकीना ईटो ने कहा है कि रिप्रेजेंटेशंस की जांच की जा रही है, कमेटी वक्त पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और इस दौरान सकीना ईटो ने कहा कि सरकार रिजर्वेशन मुद्दे पर संजीदा है। कुछ लोग इसे सियासी रंग दे रहे हैं और इसी के साथ साथ हलफनामा गलत तरीके से दायर किया गया था। रिजर्वेशन तनाज़े की फीडबैक ली जा रही है। श्रीनगर का रुख करेंगे मज़ीद जानकारी के लिए और देखने की कोशिश करेंगे आखिर रिजर्वेशन मामले पर क्या कुछ तनाज़ा चल रहा है। मीर, क्या है ये पूरा मसला और जिसकी वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ और सरकार को जवाब देना पड़ा? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि एक वक्त पे सीएम रेजिडेंस के बाहर जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक जबरदस्त एहतजाज किया था। और हालांकि उस एहतजाज में आगर उल्ला भी मौजूद थे, जो कि MP हैं करंटली अभी जम्मू कश्मीर की तरफ से, उन्होंने भी उस एहतजाज में शमूलियत की थी। हालांकि उस वक्त से पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले भी एक बार जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की जो एसोसिएशन है, उन्होंने एहतजाज किया था। और उस एहतजाज में उन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन का जो कोटा है, खास तौर पर जब हम ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो वो रिड्यूस किया गया है, ओनली 30% तक उसको पहुंचाया गया है, जो कहीं ना कहीं पे नाइंसाफी है जनरल कैटेगरी के साथ, ओपन मेरिट के साथ। और उस चीज को काफी संजीदगी से लिया गया था। और उस वक्त MP अगरहुल्ला मेहदी ने कहा था कि अगर सरकार इस चीज को लेकर संजीदा नहीं लेती है तो शायद अगर एहतजाज करना पड़ा तो वो इन स्टूडेंट्स के हमरा सीएम रेजिडेंस के बाहर एहतजाज करेंगे। और बज़ाहिर बिल्कुल वैसा ही हुआ, स्टूडेंट्स ने सीएम रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया, अगरहुल्ला मेहदी उनके साथ थे। और एहतजाज करने के बाद, क्योंकि प्राइम चीफ मिनिस्टर उस वक्त यहाँ श्रीनगर कश्मीर में नहीं थे, वो जम्मू में थे, लेकिन उसके बावजूद जो है एक जो इनकी कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको सीएम रेजिडेंस के अंदर लिया गया। और वहां पे गवर्नमेंट ने इनको एश्योरेंस किया कि वो जम्मू में आके अपनी बात को रखे, ताकि कहीं ना कहीं पे इसको लेकर एक खातरखा इकदाम या फैसला लिया जाए। लेकिन साथ में ही फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है इसके बारे में कहा कि 6 मंथ्स के बीच में ही एक जो कमेटी है वो तश्कील दी जाएगी। वो कमेटी इन सभी मुद्दों को लेकर जो है अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी और उस रिपोर्ट पे गौर खुश करने के बाद इस रिजर्वेशन प्रोसेस का जो समाधान है वो निकाला जाएगा। और उसी तनासर में ये प्रोसेस जो है लगातार चल रहा था। आज इस हवाले से एक जो है सब कैबिनेट जो कमेटी है उनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी श्रीनगर के SKICC में। वहां पे कई सारी डेलीगेशंस ने इस कमेटी से जो है मुलाकात की, लेकिन उनमें ये जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, इनकी डेलीगेशन ने भी आज मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद जो है सकीना ईटो जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया कि इस मामले को लेकर गवर्नमेंट काफी ज्यादा सीरियस है। और जिस तरह से इन लोगों से वादा किया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी जो है अपना रिपोर्ट पेश करेगी सरकार के सामने। और अगर जो एफिडेविट प्रीवियसली सबमिट किया गया है, अगर उस एफिडेविट में चेंज करने की भी जरूरत पड़ी तो शायद वो एक नया एफिडेविट जो है इसके हवाले से सबमिट करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि जो अभी कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, जो करंटली ओपन मेरिट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती को ठीक किया जाएगा। और आने वाले वक्त में जिस तरह से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को एसरटेन करके एक सही कदम से एक कदम उठाया जाएगा, वो सभी चीजें की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट ने सीरियसली इन सिचुएशंस को लेते हुए आज एश्योर भी किया है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने कमिट किया है, प्रॉमिस किया है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो शट आउट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मीर, क्या स्टूडेंट विंग यूनियन जितनी भी नाराजगी इससे पहले व्यक्त कर रही थी, क्या उनकी नाराजगी दूर हुई या फिर हालिया जो मीटिंग हुई थी, क्या फ्रूटफुल नताइज कुछ इस सिलसिले में आए? कोई भी स्टेटमेंट इस सिलसिले में, फीडबैक?
ऑफ कोर्स क्यों नहीं, क्योंकि जब ये एहतजाज हुआ था, जब मैं कह रहा था कि आगर उल्लाह मेहदी मौजूद थे उस प्रदर्शन में, चीफ मिनिस्टर ने इन कमेटीज के साथ उसी वक्त जो है मुलाकात की थी अपने घर पे ही, और साफ तौर पर इनको एश्योर किया था कि इनके मामले को संजीदगी से लिया जाएगा, और अगर कहीं पे पारदर्शिता है यानी कि इम्बैलेंसमेंट है कहीं ना कहीं पे इस रिजर्वेशन को लेकर, वो रिजर्वेशन जो है वो चीजें ठीक की जाएंगी और गवर्नमेंट जो है इन मामलों को सीरियसली लेगी। अगर ये प्रीवियसली रही है और कई अलग अलग रीजन रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, उन सभी चीजों को जो है असरटेन किया जाएगा, लेकिन बर वक्त जो है कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसीलिए 6 महीने की मुद्दत इसके लिए गवर्नमेंट ने मांगी थी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ कहीं ना कहीं पे खिलवाड़ ना हो जाए, या उनके एजुकेशन के साथ या उनके जॉब्स के साथ। इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ने ये एश्योर किया था कि ये जो कमेटी है ये इन सभी फैक्ट्स को पहले खुद अपनी लेवल पे चेक करेगी। हालांकि अगर इस कमेटी की भी बात करते हैं, इसमें बड़ी जो एजेंसीज हैं या ऑफिसर्स हैं वो इसके साथ मुंसलिक है, चाहे हम लॉ सेक्रेटरी की बात करें, कमिश्नर सेक्रेटरी की बात करें, या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें, या बाकी सारी जो डिपार्टमेंट्स इसके साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, सबको ऑन टेबल लिया गया है ताकि हर एक पहलू से इस रिजर्वेशन प्रोसेस को देखा जाए, और अगर कहीं ना कहीं पे कोई इम्बैलेंसमेंट है उस इम्बैलेंसमेंट को क्लियर किया जाए। हालांकि उस वक्त भी जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की जो एसोसिएशन है, उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी उस वक्त जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इस बात को क्लियर किया था कि किस तरह से इसमें इम्बैलेंसमेंट किया गया है, और खासतौर पर जो ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है। और उसी चीज को आज भी इस मीटिंग के दौरान जो एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके सामने अपनी बात को रखा, और बिल्कुल खुलासातन उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये दिखाने की कोशिश की, कि हाईलाइट करने की कोशिश की कि किस तरह से इसमें जो इम्बैलेंसमेंट है वो की गई है और उसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। तो एक हिसाब से ये बहुत ही एक खुशाइन कदम है कि गवर्नमेंट ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उनको ऑन टेबल सेटल करने की कोशिश कर रही है, और खासतौर पर जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंसर्न्ड उसके साथ पार्टीज हैं, खासतौर पर जब हम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन की करंटली अभी बात कर रहे हैं, तो इनको ऑन टेबल लिया गया और इनके साथ बाकायदा तौर पर डिस्कशन किया गया कि किस तरह से इनको लग रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में जो है चेंज जो लाई गई हैं उनसे इनके कैरियर पे कोई असर पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि बिल्कुल ओपनली जो है फेस टू फेस इन डिस्कशंस को लिया जा रहा है, और इससे एक गवर्नमेंट संजीदा है, पॉजिटिव है, और इस चीज का साफ तौर पे ये झलक रहा है कि आने वाले दिनों में यकीनन 6 महीने में इस मसले को हल किया जा सकता है। और उम्मीद है कि इस तरह के मामले सामने आए जब स्टूडेंट्स विंग की तमाम तर नाराजगी या फिर उनके जो राइट्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसी तरीके से संजीदा नजर आए और काम उनका हो। शुक्रिया मेरे तमाम तर मालूमात और अपडेट्स के लिए। उधर बीजेपी आज अपना फाउंडेशन डे मना रही है, वहीं इसी कड़ी में शोपियां जिले में सर्किट हाउस में भी बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस बीच में पार्टी कारकुनों ने पार्टी का झंडा फहराया। जिला सदर राजा वसीम ने सभी को खिताब भी किया और इस दिन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने नए वक्फ तरमीम बिल की तारीफ भी की। देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी देश भर के कार्यकर्ताओं को हमारे 45वीं फाउंडेशन डे पे 45th फाउंडेशन डे पे सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने यहाँ के गरीबों को इज्जत दी। मैं खास तौर पर अगर बात शोपियान की करूं, शोपियान के हमारे नौजवानों को इन रीजनल पार्टीज ने कबरबूस किया था, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके हाथ में कलम दिया, उनके हाथ में बैट दिया, उनके हाथ में बॉल दी, फुटबॉल दी, कहा कि आप देश को रिप्रेजेंट करिए, आपको कोई कबरबूस नहीं कर सकता। अब हम लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ इतना लोग आया था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ जो भी किया है ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या यहाँ जो आज गरीबों को चावल मिल रहा है, बीपीएल अंत्योदय जो चावल मिल रहा है आज, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है यहाँ लोगों को। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, ये गरीबों का पार्टी है। जम्मू में आज बीजेपी के फाउंडेशन डे के मौके पर जिला हेडक्वार्टर में खास प्रोग्राम हुआ और इस मौके पर पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर पार्टी की सांसद लीड डॉन बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद रहे। प्रोग्राम को लेकर के एमपी जुगल किशोर शर्मा ने सभी को बधाई दी और कहा कि देश के 20 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है और ऐसे में आज फाउंडेशन डे पर सभी पार्टी कारकुनान इस दिन को बड़े ही जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय त्रुटा भवन में हुआ। त्रुटा नगर में आपने देखा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप मुंबई में बना था। तब से ये यात्रा प्रारंभ हुई और आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही विशाल भारतीय जनता पार्टी बनी है और ये संगठन जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता जा रहा है। आज 20 से ज्यादा प्रदेशों में, स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। इस दौरान ऐतिहासिक और साहसिक फैसले जो है वो भारतवर्ष के लिए हुए हैं। इस मौके पर मैं सबको बधाई देता हूं, इस संकल्प के साथ कि हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। बीजेपी का 46वें फाउंडेशन डे के मौके पर श्रीनगर के जबरवान पार्क के पास बुलूवर्ड में एक बड़ा तिरंगा रैली निकाली गई थी और रैली बड़ी तादाद में लीडरान और कारकुनान की शिरकत दर्ज कराई गई। पार्टी लीडरशिप ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा वादी कश्मीर में अपनी मजबूती को लगातार बेहतर करे, आने वाले टाइम पर बेहतर तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। पहले भी 1-2 बार मीटिंगें यहाँ पर की हैं। बड़ा अच्छा एक होनहार लीडर जो है कि डल एरिया से है, तो इन्होंने ये किया है, यहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया है और यहाँ पर हमारे उज़ैर भाई उनकी निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पर। और इसमें जितने भी यहाँ के लोग हैं, डल वाले एरिया के लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज हमने यहाँ पर थोड़ा प्रोग्राम रखा था। यहाँ का जो यूथ है वो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया इन्होंने और ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ ढल में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी हल करें। जो भी यहाँ इन 30-40 सालों में मुश्किलात उठाए हैं उनका अजाला करने के लिए ये हमेशा वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी हुआ करते थे, तो लेकिन आज ये खुल के आ गए। परसों डाउनटाउन में भी 2-4 दिन पहले हमने 50 यूथ को हमने ज्वाइन कराया। बीजेपी का यही काम है क्योंकि अब यूथ सारा जुड़ रहा है बीजेपी के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है ही नहीं कुछ। आपको पता है उन्होंने काफी वादे किए, गैस सिलेंडर, यूथ को बोला हमें जॉब देंगे, कुछ है ही नहीं। जब नेशनल को अब यूथ को भी पता लग गया कि यहाँ पे बीजेपी का दामन सब पकड़ रहे हैं, वो बीजेपी यहाँ पे सब काम करेगी और मोदी जो हमेशा यूथ के साथ जो भी गरीब यहाँ पे गरीब कर रहा है उसके साथ मोदी जी के साथ, और हम भी इनके साथ हैं यूथ के साथ। जो कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है